हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज फूड रसोई में। तो आज हम बनाएंगे बेसन और दूध से स्वादिष्ट मिठाई। ये मिठाई बनाने में बहुत ज़्यादा इजी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। ये इजीली बन जाती है, बिगनर भी इसे इजीली बना लेते हैं। तो जब भी कोई मेहमान आए आपके यहाँ या फिर कोई फेस्टिवल हो, तब ये मिठाई आप बना सकते हो। तो देखिए कितनी परफेक्ट ये मिठाई बनी है, एकदम दानेदार आप देख सकती हैं। मीठा भी इसमें एकदम फिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक प्याली बेसन ले लिया है। ये बेसन है और ये चीनी है, एक प्याली चीनी। दोनों को हमने बराबर की प्याली से नापा है। तो ये सूजी हमें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, ये हमें 1/4 प्याली लेनी है। तो यहाँ हमने ये फूड कलर ले लिया है, थोड़ा येलो फूड कलर है ये। और ये है इलायची पाउडर, आधा चम्मच भर के हमने इलायची पाउडर ले लिया है। बारीक छना हुआ पाउडर है ये एकदम। अभी जो चीनी है इसको हमने इस तरह से देखिए पीस लिया है, बारीक करके मिक्सर में हमने इसे चला लिया है। और ये बेसन और ये चीनी हमने बिल्कुल बराबर कर ली है। अब सबसे पहले हमने एक थाली ले ली है, उस पर इस तरह से हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे सब तरफ को। आप चाहे जो भी ऑयल लगा सकती हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल आप लगा सकती हैं। यहाँ मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का आज इस्तेमाल करूँगी। पिछली बार जो है वो मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था। आज मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ये मिठाई बनाऊँगी। तो ये एक पेपर हमने इस पर बिछा दिया है, ये बटर पेपर है। इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल इसी तरह से ग्रीस कर देंगे, हल्के हाथों से इस तरह से लगा के। अब ये थाली हमने इसलिए रेडी की है ताकि जब हम मिठाई बनाकर गरम गरम सेट करेंगे तब हमें ये थाली रेडी नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी ये रखी होगी हमारे पास। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम बेसन डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और इसको इसी तरह से हम बिना घी के ऐसे ही ड्राई भून लेंगे, ताकि बाद में जो है हमें भूनने में कोई दिक्कत ना हो। जब हम इसको दूध डालकर भूनेंगे तब ये बहुत भारी हो जाता है, बेसन चलता नहीं, हाथ दुखने लगता है। तो इसलिए हम इसको बेसन को सूखा ही इसी तरह से भून लेंगे, ताकि बाद में हमें इसको ना भूनना पड़े और इजीली हमारी मिठाई बन जाए। तो इस तरह से इसको आप भूनने कुछ देर तक, कुछ मिनट तक, तकरीबन 2 से 3-4 मिनट में ये भून जाता है। ये बेसन की क्वांटिटी के ऊपर है कि कितना है आपका बेसन, उसी के हिसाब से ये भुन जाता है। तो देखिए अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ हमने बेसन को ठंडा कर लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये उसी प्याली से हमने एक प्याली दूध लिया है जिससे हमने बेसन लिया था, बराबर का बिल्कुल हमने दूध लिया है। तो अब हम दूध को थोड़ा थोड़ा डालेंगे बेसन के अंदर और बेसन को हम घोलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। तो ये जो दूध हमने लिया है ये ना गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। ये सुबह हमने उबाल कर रखा था और अब ये 3 बज रहे हैं। ये ऐसे ही फ्रिज के बाहर रखा हुआ था, ऐसे ही हमने इस दूध को ले लिया है। सुबह 10 बजे के टाइम इसको हमने उबाला था। तो इस दूध को डालकर हम इसी तरह से एक घोल रेडी कर लेंगे, इसका एक अच्छा सा मिक्सर। तो बेसन को हम धीरे धीरे चलाकर इसी तरह से घोल रेडी कर लेंगे। तो हमने जो दूध जितना भी बचा हुआ था सब हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये हमारा एक गाढ़ा घोल रेडी हो गया है। अब जो दूध की प्याली थी उसमें हमने थोड़ा पानी डाल लिया है, इस पानी को भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो पानी अवॉइड कर सकती हैं, दूध भी डाल सकती हैं इसकी जगह, जितने भी आपको ज़रूरत पड़े। इसका हमें ज़्यादा गाढ़ा घोल रेडी नहीं करना होता, थोड़ा सा पतला घोल ही रेडी करना होता है, आप देख सकती हैं। तो यहाँ मैंने एक प्याली तो दूध लिया है बेसन के बराबर, बाकी जो थोड़ा सा डाला है आधी प्याली से थोड़ा कम, वो मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ये आधा प्याली हमने रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है। अब हम इस ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही गर्म करेंगे और इसमें हम बेसन का घोल डाल देंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हमने कर लिया तो बेसन का जो घोल है उसका एक डो बन जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पकाना। तो बिल्कुल लो कर देंगे गैस के फ्लेम को। इस तरह से इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, इस तरह से देख सकती हैं आप। अब भी बेसन कितना जमने लगा है देख सकती हैं। लेकिन इस पर बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टिक की पैन है, इसमें ऐसे ही जमता ही, एल्युमिनियम की कढ़ाई है, बाद में सब ठीक हो जाता है। इस तरह जमेगा। तो इसको आप छुटाते रहें इस तरह से पलटे की हेल्प से और इस तरह से भूनती रहें चला चला कर, बाद में ये एकदम बेहतरीन हो जाएगा। अभी हमने सूजी इसमें ऐड कर दी है। सूजी को डालकर भी हम बेसन के साथ
सूजी इस तरह से इसको भून लेंगे। सूजी को भी इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इस तरह से छोटा छोटा कर तली पे से इसकी, और लगातार चलाते हुए जम जाता है। इसी तरह से हम सूजी को भी इसी के साथ बेसन के साथ इस तरह से भून लेंगे, क्योंकि बेसन काफ़ी तो हमने पहले ही भून लिया था। अब जो कमी रह जाएगी वो अब भून जाएगा। अब यहाँ हमने इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची की भीनी भीनी खुशबू आती है मिठाई के अंदर, बहुत अच्छी लगती है मिठाई खाने में। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसको सूजी को भी बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही हम इसमें फूड कलर भी डाल देंगे। फूड कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जिस वक्त हम घोल रेडी करते हैं उस वक्त भी हम फूड कलर डाल सकते हैं, मगर मैं इस स्टेज पर इसको डाल देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से जब भी इसका कलर आ जाता है। आप चाहे जब डाल सकते हैं, जब भी आपका दिल करे। तो यहाँ देखिए कलर हमारा काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ मैं थोड़ा सारे इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू, बादाम, पिस्ता और तरबूज के बीज लिए हैं। अभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी अच्छे से इनके साथ ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे। जब तक भी हम इसको भूनेंगे ये भी भून जाएंगे। इनको अलग से फ्राई करने की, अलग से भूनने की घी में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो 2-3 मिनट हमने ये ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लिए हैं। अब जो पिसी हुई चीनी हमने रखी है उसको हम इसमें डाल देंगे, और एक अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे हल्के हाथों से इस तरह से। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चीनी डालने के बाद। इसको इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इसको जो है इस वक्त चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तब काफ़ी हाथ दुख जाता है। इसको चलाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी मिठाई बनती है, बहुत इजी बन जाती है। कोई भी बिगनर इसे बना सकता है। जो चीनी बची हुई रह गई थी, थोड़ी सी प्याली में लगी हुई रह गई थी, उसे हमने चम्मच की हेल्प से हटाकर भी इसमें डाल दिया है। तो ये मीठा जो है हमें सही रखना है, ज़्यादा हमें फीकी मिठाई नहीं बनानी है और ना ही ज़्यादा मीठी है। ये मीठा बिल्कुल एकदम फिट है। काफ़ी अच्छी टेस्ट में हो गई थी मिठाई। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। चीनी को इसी तरह से 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो देखिए जब डो बिल्कुल इस तरह से हो जाए, बिल्कुल खुशक हो गया है एकदम से, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और जो थाली हमने रेडी की है उसमें हम इस तरह से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमने रोक लिए थे, इस तरह से हम इसको बिछा देंगे ड्राई फ्रूट्स को। और जो ये बेसन का हलवा हमने रेडी किया है इसको हम गरम गरम इस थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे हलवे को हम इस तरह से चम्मच की हेल्प से सारा इसमें कर लेंगे, और अच्छे से इसको हम इसमें इस तरह से फैला देंगे। ये इजीली फैल जाता है। जो आज मिठाई का जो टेक्सचर है हमने काफ़ी ड्राई रखा है, तो ये इजीली पलटे की हेल्प से इस तरह से फैल जाएगा। ये चिपकेगा भी नहीं बिल्कुल भी। देख सकती हैं आप, ये इजीली इस तरह से फैल जाता है और जल्दी ही सेट हो जाएगा 1-1.5 घंटे में ही, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। अब इसको मैं यहाँ फ्रीज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रिज में से निकालने के बाद आधे घंटे के बाद हमने इस तरह से साइड में चाकू की हेल्प से इस तरह कट कर लिया है। अब एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह इसको पलट देंगे। तो ये मिठाई इजीली देखिए निकल गई। अब पेपर इसके ऊपर से हम हटा देंगे। आप चाहे तो इसको थाली के अंदर भी कट कर सकती थी, मगर मैं आज यहाँ थाली से निकाल कर इसको कट करूँगी इस तरह से। थाली के अंदर भी ये ईज़िली कट हो जाता है, इधर उधर हिलता भी नहीं बिल्कुल भी। मगर आज मैं इस तरह से इसको कट करना चाहती हूँ। आप चाहे जैसे भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। काफ़ी परफेक्ट ये मिठाई बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए ज़रा कितनी अच्छी मिठाई बनी है, एकदम दानेदार परफेक्ट मिठाई बनी है। मीठा भी एकदम बेहतरीन था इसमें। और मेरे चैनल वेज फूड रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।